नमस्कार दोस्तों, अपने बैंकिंग प्रैक्टिस के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज एक प्रॉफिट एमपी और एसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 2 एप्पल इज द सेम एज द सीपी ऑफ 4 एप्पल। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, प्रॉफिट को हमने पी से लिख दिया, पी ऑफ 2 एप्पल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 4 एप्पल। तो यहां से हम लोग प्रॉफिट और सीपी का रेशियो निकाल देंगे। पी बाई सीपी इज इक्वल टू 4 बाई 2, इट मीन्स 2:1। इससे हमें क्या मिला, सीपी अगर 1 है तो प्रॉफिट उस पे 2 हो रहा है, तो इसीलिए यहां पे हम लोग सीपी एसपी निकाल सकते हैं। सीपी अगर 1 है तो इस पे प्रॉफिट 2, इट मीन्स एसपी हमारा हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ एमपी टू एसपी, एमपी 6 है और एसपी 5 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी 5 और एमपी 6। अब हमें पता है कि चूंकि एसपी अलग अलग नहीं हो सकता है, दोनों इसी के लिए है, तो एसपी को हमें सेम करना है। सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिर्फ इसे नहीं करेंगे, हमें इसे भी करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 3 से इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब फाइनल हमारा सीपी क्या आ गया 5, एसपी क्या आ गया 15, दोनों केस में सेम हो गया, 15 यहाँ पे 15, और एमपी कितना हो गया 18। अब क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एमपी टू सीपी। अब हमें एमपी पता है 18 और सीपी पता है 5, तो हमारा रेशियो निकल आया। इसीलिए एमपी बाई सीपी इज इक्वल टू 18:5 आंसर। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे, प्रॉफिट या सीपी इज इक्वल टू एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स, तो सबसे पहला हमें रेशियो यहां से निकालना है, और एसपी 2 दिया रहेगा तो दोनों एसपी को इक्वेट करना है। बस इस तरह के सवाल में और कुछ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। P कैन कंप्लीट 50% ऑफ वर्क इन 4 डेज। P 50% 4 डेज में करता है, इसलिए 100% कितने दिन में करेगा 80 डेज में। P एंड R स्टार्टेड द वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। P और R 2 दिनों के लिए साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, 2 डेज के लिए। देन बोथ लेफ्ट द वर्क, अब उन्होंने काम छोड़ दिया। Q ज्वाइन एंड फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। उसके बाद Q ज्वाइन किया और बचे हुए काम को 3 दिन में फिनिश कर दिया। इसने 3 दिनों तक काम किया और टोटल काम फिनिश हो गया। इफ Q टेक्स 4 मोर डेज देन P टू कंप्लीट द वर्क, तो P से 4 दिन ज्यादा Q ले रहा है, इसका मतलब Q ने 12 डेज का टाइम लिया। देन इन हाउ मेनी डेज R alone फिनिश द वर्क। R का हमें डेज नहीं पता। अब इस तरह के सवाल में आपको ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बनाना है, हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें टाइम किसी 3 में से अगर 2 का पता है तो एफिशिएंसी हम लोग निकाल सकते हैं। 12 और 8 का एलसीएम 24, और यही टोटल वर्क कहलाता है।
24 से 8 को डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी 3, 24 से 12 को डिवाइड करेंगे इसका एफिशिएंसी 2। अब हमें 2 की एफिशिएंसी पता है और R का एफिशिएंसी नहीं पता। अब इस इक्वेशन में चलते हैं। टोटल वर्क कितना है 24, P ने कितना दिन काम किया 2 दिन, इट मीन्स 6 काम P ने कर दिया। R ने कितना दिन काम किया 3 दिन, हमें नहीं पता R का, सॉरी R ने कितना दिन काम किया 2 दिन, हमें R की एफिशिएंसी नहीं पता, ठीक है। Q ने कितना दिन काम किया 3 दिन, Q की एफिशिएंसी 2, 3 दिन में कितना काम कर देगा 6। टोटल काम कितना हो चुका है 6 + 6 12, टोटल वर्क है 24, बचा हुआ काम कितना है 12। तो R कितने दिन काम कर रहा है 2 दिन, तो 2 दिन में ये 12 काम कर रहा है, इट मीन्स एक दिन में ये कितना काम करेगा तो 12 का आधा यानी 6, इट मीन्स R की एफिशिएंसी हो गई 6। जब R की एफिशिएंसी हमें पता है तो हम लोग इसका टाइम निकाल सकते हैं। एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 24 काम करने में से 24/6, इट मीन्स 4 डे। इस सवाल को सबसे क्विक मैनर में इसी मेथड से बनाया जा सकता है। आइए एक बार फिर से हम लोग इसे देख लेते हैं। P का टोटल टाइम दिया हुआ है, Q का टाइम हमें पता है, तो सबसे पहला हम लोग एफिशिएंसी निकाल लिए। एफिशिएंसी निकालने के बाद P और Q कितने दिनों तक काम किए वो हमने निकाल दिया। P ने 2 दिन तक काम किया तो 6, Q ने 3 दिनों तक काम किया तो ये भी 6, बचा हुआ काम 12 काम को R 2 दिन में करता है, एक दिन में 6, इसलिए एफिशिएंसी 6, इसलिए वो 4 डे में कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट आइए एक और सवाल देखते हैं जो IBPS मेंस का एक सवाल है, SI से रिलेटेड। A man invested 5,000 in a scheme which offers SI at 12% per annum for 3 years. एक आदमी ने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किया 12% पर एनम के रेट से 3 इयर्स के लिए। He invested an amount which is equal to the double of the interest received from the first scheme. अब इस वाले स्कीम में जो उसे सिंपल इंटरेस्ट मिला उसके डबल अमाउंट को उसने इन्वेस्ट किया 50% के रेट से 5 इयर्स के लिए एक दूसरे स्कीम में, ठीक है। इफ द अमाउंट, इस चीज पे ध्यान देना है, इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेकंड स्कीम इज 6300, चूंकि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसका मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है 6300 में, तो ये 6300 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑलवेज हम लोग 100% मानते हैं, उस पर इंटरेस्ट कितना मिल गया 15% पर एनम 5 सालों के लिए, मींस 75% हो गया, इट मींस 175% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू हमें पता है 6300, तो इसलिए हम लोग यहां से 100% पता कर लेंगे। 100% हमें यहां से मिल जाएगा 6300 डिवाइडेड बाई 6300 डिवाइडेड बाई 6300 divided by 175 into 100%, 25 चौक 25 9 9 सॉरी 25 से 7 बार में 7 9 मीन्स 900, दैट मीन्स 3600। यहां से हमें प्रिंसिपल मिल गया 3600। ये सबसे बेस्ट मैनर है, अमाउंट अगर दिया हुआ हो
हमें इंटरेस्ट पता है तो हम लोग को प्रिंसिपल निकालने का, अदरवाइज फिर फार्मूला लगाना पड़ता। तो हमें यहाँ से प्रिंसिपल 3600 मिल चुका है। अब वो क्या बोल रहा है, ही इन्वेस्टेड एन अमाउंट विच इज इक्वल टू द डबल ऑफ द इंटरेस्ट। इसके इंटरेस्ट का ये डबल है, इट मींस इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1800। अब 1800 इसका ऐसा ही हो गया। अब ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है, पी की जगह 5000, रेट की जगह 12, टी की जगह टी रख दिया, इधर 100 रख दिया, बस एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, 12 से ये 15 बार में, 5 से 3 टाइम्स, इसलिए टी इक्वल टू 3 इयर्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। हमें लास्ट से चलना है। यहां पे क्या दिया हुआ है, इफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेकंड स्कीम इज 6300। हमें अमाउंट पता है और इंटरेस्ट के लिए ये और टाइम दिया हुआ है। एक साल में 15%, 5 साल में 75%, इट मींस टोटल 175% का वैल्यू 6300 है। सिंपल, 175% का वैल्यू 6300, इसलिए 100% का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए 100% का वैल्यू हमने निकाल दिया 3600। उसके बाद हमें पीछे चलना है। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो 3600 आया उसके इंटरेस्ट का डबल था, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट इसका आधा हो जाएगा, तो 1800 उसका इंटरेस्ट हो गया। उसके अलावा सब कुछ दिया हुआ है, टाइम नहीं पता है, टाइम हम लोग प्राप्त कर लिए। तो ये मेंस का सवाल है आईबीपीएस का। नेक्स्ट ये ट्रेन और लेंथ से रिलेटेड है। 200 मीटर ट्रेन ए कैन क्रॉस अ पोल इन 8 सेकेंड। जो कि पोल को क्रॉस कर रहा है मींस अपने लेंथ को क्रॉस कर रहा है, इसलिए यहां से इसकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन ए इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 8, इट मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे ट्रेन बी कैन क्रॉस अ 150 मीटर प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड। ट्रेन बी 150 मीटर प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। इट मीन्स यहां से हम लोग टोटल लेंथ निकाल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ ट्रेन ऑफ ए एंड बी इज 150। ओके, ए और बी में लेंथ का डिफरेंस 150 है, जिसमें बी इज ग्रेटर देन ए है। ओके, मिल गया। ट्रेन ए की लंबाई 150 मीटर, सॉरी 200 मीटर, बी की लंबाई 150 मोर है, क्योंकि b ग्रेटर देन a, तो इसलिए b की लंबाई हमें मिल गई 350। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर व्हाइल रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब चूंकि b की हमें लंबाई मिल चुकी है 350, ट्रेन b का यहाँ पे दिया हुआ है 150 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे 25 सेकंड लगता है। इट मींस उसकी स्पीड भी हम लोग निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन b इक्वल टू ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 314,500 डिवाइडेड बाय 25, यहां से आ गया 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेन बी की स्पीड। उसके बाद अब कुछ नहीं है, टाइम पूछ रहा है, फाइनल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करेंगे मींस टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हो गया 350 प्लस 200, और दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 25 प्लस 20 इक्वल टू 45, ये हो गया
550 डिवाइडेड बाई 45, 5 से 5 9 या 45, 5 से 110, ये आ गया हमारा आंसर। कितना सेकेंड। थैंक यू।